सो गाइस फाइनली वेलकम बैक टू सीएस कांसेप्ट सिंप्लीफाइड। सो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम वीआईटी वेल्लोर के रिफंड पॉलिसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको लास्ट ईयर का रिफंड पॉलिसी का चार्ट दिखाऊंगा कि रिफंड पॉलिसी के लिए आपको कब अप्लाई करना है, कब तक आप अप्लाई कर सकते हो फॉर द 100% रिफंड, और अगर आप उसके बाद में क्लासेस शुरू होने के बाद अगर अप्लाई करते हो तो आपके अमाउंट डिडक्ट होने शुरू हो जाते हैं। इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। बाकी इस साल का जो आपका रिफंड पॉलिसी है अभी तक उन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया। इट इज अकॉर्डिंग टू द यूजीसी नॉर्म्स। अभी यूजीसी नॉर्म्स के हिसाब से जो आपकी डेडलाइन आती है वो जुलाई एंड के मंथ में क्या आती है या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक की आएगी। तो जो भी डेट्स आएगी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। बट लेट्स सी द लास्ट ईयर रिफंड पॉलिसी ऑफ वीआईटी वेल्लोर। यहाँ पे आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, दिस इज द रिफंड पॉलिसी फॉर द नॉर्मल कैटेगरी एंड ऑल्सो फॉर द एनआरआई एंड फॉरेन कैटेगरी। अभी हम नॉर्मल कैटेगरी के ऊपर डिस्कस करते हैं। सो फॉर द नॉर्मल कैटेगरी अगर आप नॉट एलिजिबल कैंडिडेट हो, अगर आपके 60% पीसीएम या फिर पीसीबी में नहीं आए तो फिर आपको पूरा पैसा रिफंड हो जाएगा। जस्ट 1180 रुपीज कट होंगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट पढ़ो, फॉर द विड्रॉल रिक्वेस्ट रिसीव्ड बिफोर द कमिटमेंट ऑफ द प्रोग्राम। मतलब आपके क्लासेस शुरू होने से पहले, कॉलेज शुरू होने से पहले अगर आपने अप्लाई किया फॉर द रिफंड तो भी आपको 100% रिफंड मिल जाएगा। ओरिएंटेशन, लास्ट डेट ऑफ एडमिशन एंड द क्लासेस व्हेनेवर व्हिचएवर इट विल बी अर्लियर। जो भी चीज़ें सबसे पहले रहेगी उसके हिसाब से अगर आप उससे पहले कैंसिल करोगे तो आपको 100% रिफंड मिलेगा। जस्ट 1180 रुपीज डिडक्ट होंगे। उसके बाद आप नीचे थर्ड पॉइंट देख सकते हो, फॉर द विड्रॉल रिक्वेस्ट रिसीव्ड विद इन 25 डेज ऑफ द कमिटमेंट ऑफ द प्रोग्राम या फिर ओरिएंटेशन और द लास्ट डेट ऑफ द एडमिशन और द क्लासेस व्हिचएवर विच इज अर्लियर, तो आपका 10% डिडक्ट होगा। अगर आप क्लासेस शुरू होने के 25 दिन के अंदर कैंसिल करते हो आपका 10% ऑफ द एकेडमिक फी विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द बैलेंस अमाउंट एंड विल बी रिफंडेड। आपका जो भी 10% रहेगा एकेडमिक फी, मतलब ट्यूशन फी जो भी आपकी रहती है कॉलेज की, वो डिडक्ट हो जाएगी 10%। बाकी सब कुछ आपका रिफंड हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ पॉइंट देखो, if you make a withdrawal request after 25 days and within 40 days of the commencement of the program के अंदर वही ओरिएंटेशन, लास्ट डेट ऑफ द एडमिशन एंड द क्लासेस व्हिचएवर विच इज अर्लियर, तो उसमें अंदर आपका 20% डिडक्ट होगा। अगर आपने 25 दिन के बाद और 40 दिन के अंदर अगर आपने विड्रॉल के लिए अप्लाई किया देन 20% ऑफ द एकेडमिक फी विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द बैलेंस अमाउंट एंड अदर ऑल द फीस विल बी रिफंडेड। उसके बाद आप नीचे देख सकते हो, इफ अ विड्रॉल रिक्वेस्ट मेड आफ्टर द 40 डेज ऑफ द कमिटमेंट ऑफ द प्रोग्राम, तो फिर आपका सिर्फ कॉशन डिपॉजिट आपका रिफंड होगा। जो ट्यूशन फी है जो है वो सब कुछ आपका रिडक्ट हो जाएगा 100%। तो याद रखना, रिफंड पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपको अपना रिफंड आप प्रोग्राम शुरू होने से पहले अप्लाई कर देना। आई नो अभी आपके पास सिर्फ वीआईटी वेल्लोर का एडमिशन प्रोसेस हाथ में है, अभी आगे बहुत सारा प्रोसेस रहेगा। जेई मेंस का जोसा काउंसलिंग, सीसैप काउंसलिंग, जैक दिल्ली काउंसलिंग, कॉमेड के का भी एडमिशन काउंसलिंग शुरू होगा आफ्टर द रिजल्ट्स। उसके बाद एमएसटी सीईटी महाराष्ट्र का कैप राउंड शुरू होंगे, इंस्टीट्यूशनल राउंड शुरू होंगे, स्पॉट राउंड शुरू होंगे। उसके बाद मणिपाल का रिजल्ट आएगा। मणिपाल में तो आपको मालूम है कि आपका 12th परसेंटेज 50% वेटेज है उसका, और आपका मणिपाल रिजल्ट का 50% वेटेज है। उसके ऊपर आपकी क्यूमुलेटिव रैंक बनेगी उसके ऊपर। तो मणिपाल का रिजल्ट आएगा, एसआरएम का रिजल्ट आएगा, इवन योर बेस्ट यूनिवर्सिटीज विच इज इन मुंबई और एनएमआईएमएस है। फिर आपका पुणे के अंदर जाओगे सिम्बॉयसिस है, एमआईटी डब्ल्यूपीयू है। फिर दिल्ली साइड पर जाओगे शिवनाथ नोएडा है। तो बहुत सारे आपके यूनिवर्सिटीज है, उनके भी रिजल्ट्स आने बाकी है, कुछ के रिजल्ट्स आ चुके हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आने वाले टाइम में आप बहुत सारे कैंसिलेशंस भी करोगे, बहुत सारे प्रोग्राम्स में चेंजेस भी करोगे, कॉलेजेस में भी बहुत चेंजेस करोगे। तो जस्ट वेट, अभी आपको क्या करना है, वीआईटी वेल्लोर में एक बैकअप ऑप्शन के लिए सीट रिजर्व करके रख लेना है। जो भी सीट आपको मिले इन द डिजायर्ड ब्रांच, डिजायर्ड कैंपस, मतलब वेल्लोर और चेन्नई कैंपस, दो ही कैंपस की बात कर रहा हूँ, एपी भोपाल को साइड में रखना। इन दो कैंपस के अंदर आपको कोई भी डिजायर्ड ब्रांच मिले, अगर आप सेटिस्फाइड हो उस ब्रांच से तो जस्ट एक रिजर्वेशन करके रख देना। उसके बाद आप देखना दूसरे ऑप्शंस क्या ओपन होते हैं। बाकी अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमारा काउंसलिंग प्रोग्राम जरूर ज्वाइन करो। काउंसलिंग प्रोग्राम के ऊपर आपको सारे लिंक सब कुछ हमने नीचे प्रोवाइड कर दिया है। अब ये काउंसलिंग प्रोग्राम के अंदर ऑल ओवर इंडिया हम सारे एग्जाम्स को कवर करते हैं, बिकॉज वी नो कि स्टूडेंट्स कहाँ पे मिस्टेक कर जाते हैं। बिकॉज जब आपके पास ऑप्शंस होते हैं तो आपको ऑप्शंस अच्छे से चूज करने हैं कि मुझे ये कॉलेज में ये ब्रांच मिल रही है, ये कॉलेज में ये ब्रांच मिल रही है, तब मुझे फाइनली कौन सी ब्रांच जाना है, कौन से कॉलेज में जाना है। ये सारे डिसीजन हम आपके साथ मिल के लेते हैं और बेस्ट डिसीजन हम लेते हैं बेस्ड अपॉन द मेरिट स्कोर। देयर इज नो मैनेजमेंट कोटा इन्वॉल्व, जो भी रहेगा आपके मेरिट परसेंटेज, मेरिट रैंक के ऊपर ही होने वाला है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड आप काउंसलिंग प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हो। काउंसलिंग प्रोग्राम के नीचे आपको लिंक मिल जाएगी। सो गाइस दैट्स ऑल। चलो फिर ऐसे ही मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हम आपके प्रेफरेंस फॉर्म फिलिंग के ऊपर ला रहे हैं कि आपको प्रेफरेंस फॉर्म किस तरीके से भरना है, कैसे कैटेगरीज को फिल किया जाता है, कैसे आपके ब्रांचेस के सीक्वेंस ऑर्डर फिलअप किए जाते हैं, सब कुछ हम आपको इस नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करेंगे वीआईटी वेल्लोर के ऊपर। सो प्लीज वॉच आवर नेक्स्ट वीडियो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख देना। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो गाइस वीडियो को लाइक करना तो बनता है। सो प्लीज मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड लेट्स सी इन द नेक्स्ट वीडियोज।